नमस्कार, मैं दीपक राय काशी टाइम्स में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम मौजूद हैं लोहता के मीना बाजार में। यहां पर पावर लूम में आज हम मौजूद हैं, जो कि कई दिनों से लगभग लॉकडाउन के समय से ही बंद चल रहा है। आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन की वजह से और इनकी कुछ समस्याओं की वजह से जो ये मांग सरकार से कर रहे हैं, उस वजह से ये बंद है। आइए हम आपको और बाहर लेके चलते हैं और पावर लूम चलाने वाले लोग जो यहाँ पर हैं इस मीना बाजार में, वो किस तरह से अपनी परिवार का खर्च चला रहे हैं और सरकार से उनकी क्या क्या मांगे हैं। आइए जानते हैं उनसे कि वो क्या कहना चाहते हैं और विस्तार से जानकारी आप लोगों तक हम पहुंचाएंगे। सर, स्वागत है आपका काशी टाइम्स में। सर, हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि ये पावर लूम जो बंद पड़ी हुई है, ये मशीन कब से बंद पड़ी हुई है, ये आप पहले हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, पावर लूम जो ये बंद पिछले कई महीनों से हम लोग बंद चल रहा है। जब से सरकार ने कैबिनेट में अपना जो फैसला लिया था कि अपन सब्सिडी से बुनकरों को बिल नहीं देंगे, रीडिंग द्वारा देंगे, जिससे बुनकरों के सामने बहुत गंभीर और एक संकट आ चुका है, जिससे बहुत परेशान है बुनकर। एक ऐसा संगठन है बुनकर। आप जान सकते हैं, जब कोई भी सैनिक हमारा जब शहीद होता है सरहद पर, तो ये बुनकर, और जब कोई माँ अपनी बेटी को विदा करती है या कोई बेटी सुहागन होती है, इसी बुनकर की साड़ियों में वो विदा होती है, अपने घर से वो पैर निकालती है। लेकिन आज बुनकरों से क्या सरकार है, हमें इनका चरित्र समझ में नहीं आ रहा। ये जो बाबा जी जो ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं, हमें इनके फैसले पर बहुत ज्यादा एतराज है। हम बुनकरों को जैसे लग रहा है ये किसी बदले की भावना से जो सारे एक्शन जितने भी फैसले ले रहे हैं बुनकरों के पक्ष में नहीं है, और बुनकर बर्बाद होने के कगार पर है। आप बुनकरों के घर में जाकर देख लीजिए किस तरीके से उन्हें राशन की दिक्कत है, किस तरीके से उनके काम धाम बंद है। उन शादी, बहन बेटियों की शादी उसी तरह रुकी पड़ी हुई है। किसी के पास पैसे नहीं है, वो कहाँ जाए, बाल बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन सरकार को समझ में नहीं आ रहा। हम लोग इतने दिनों से हड़ताल पर है, हमारी परेशानियों को कोई समझने वाला नहीं है। हम कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि आप जितने भी फ्लैट रेट देते थे, अब उससे दुगुना कर दीजिए ना। फिक्स रेट जो हमारा था उससे डबल चार्ज कर दीजिए। हम जान रहे हैं कि अगर महंगाई के हिसाब से आप अगर पैसा नहीं जमा कर पा रहे बिजली विभाग को, तो अब हमसे डबल चार्ज ले लीजिए। लेकिन अब रीडिंग के हिसाब से आप चार्ज लेंगे तो हम लोग बहुत परेशानी में आ जाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं, जब से ये स्मार्ट मीटर लगा है, तब से सारी समस्या पूरे प्रदेश में हर एक यहाँ बिजली रीडिंग की समस्या जो आज चल रही है, गड़बड़ सड़बड़ बता रहे हैं। आप देखेंगे वहां पर जितने भी बिजली घर में जाकर देखेंगे, इतनी भीड़ लग रही है सारे लोगों की यहाँ, कि किसी का रीडिंग सही नहीं है, किसी का मीटर सही नहीं है। सारी परेशानियों का जड़ ये जो स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं, उससे और ज्यादा बुनकरों की समस्या हो गई है। तो आप स्मार्ट मीटर लगा के फिर रीडिंग से ये सारे पैसे लेंगे कहाँ से? बुनकर रीडिंग सही कराने जाएगा, स्मार्ट मीटर सही कराने जाएगा, कि वो एक साड़ी रोज बुनकर अपने बाल बच्चों का भरण पोषण करेगा। आप देखेंगे, एक साड़ी हम लोग दिन भर में एक साड़ी उतारते हैं, उसको 600 साढ़े 600 रुपए के मार्केट में बेचते हैं। उसका लागत 600 रुपए होता है, 50 रुपए एक साड़ी बचता है। हम लोग कहाँ से उसी में बाल बच्चों को पढ़ाना है, उसी में परिवार को चलाना है, उसी में कुछ जरूरत की चीजें लेना है, कहाँ से हम ले पाएंगे? ये सारी समस्याएं हैं। मैं सरकार से ये सुझाव दूंगा कि हमें फ्लैट रेट, हमारी मांग फ्लैट रेट, हमें सब्सिडी की जरूरत नहीं है। हमारी फ्लैट रेट जो भी सब्सिडी से था, हमें वो बहाल करिए, बुनकर को खुशहाल कीजिए, और फ्लैट रेट आप दोगुना कर दीजिए। हम इतना कहेंगे। आपको अगर किसी चीज आपको कमी लग रही है, आपके ऊपर बोझ आ रहा है, तो हम बुनकर दोगुना देने के लिए तैयार है। लेकिन एक फिक्स हो, हमें बार बार पावर हाउस दौड़ना ना पड़े, हमें बार बार अपनी रीडिंग, अपनी मीटर को सही कराना ना पड़े। हम जाए हमारी पासबुक से तुरंत हमारा जो भी हो तुरंत खत्म। ऐसे में जैसा कि अभी हमारे भैया ने बताया कि बहन या बेटी की शादी हो या कफन का कपड़ा हो, वो सब इनके द्वारा ही बनाया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में काशी टाइम्स ये सवाल पूछता है कि पिछले 6 महीने से जो लॉकडाउन लगा हुआ था, कोरोना का संकट था पूरे देश पर, क्या सरकार के द्वारा जो अनाज वितरण की व्यवस्था बनाई गई थी, क्या वो अनाज वितरण की व्यवस्था इन तक सही से पहुंच पाई है या नहीं? ये बताने के लिए आप जरा आगे आइए और हमारे दर्शकों को बताइए। हेलो 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 भैया सरकार जी, हमारे मोदी जी ने भैया अनाज बांटने का सिस्टम जो बनाया, वो तो ठीक अपनी जगह, लेकिन हमारे योगी जी भैया आदित्यनाथ योगी जी, जो भैया उनका नीति है, बिल्कुल गलत नीति है उनका। बुनकर क्या गलत नीति है उनका? बस खाली एकदम उनका नीति है कि बुनकर को हमें लग रहा है बस आत्महत्या करके मर जाए सब बुनकर। कोई उनका नीति नहीं समझ में आ रहा है। नहीं।
आप सवाल नहीं समझे। हमारा सवाल ये था कि अनाज जो सरकार द्वारा वितरण किया जा रहा है ग्राम प्रधानों के द्वारा ग्राम जगहों पर, वो अनाज आप तक पहुंच पाया है लॉकडाउन के दौरान कि नहीं, ये बताइए आप हमारे लोगों को मिला। यहाँ अनाज का कोई मैटर नहीं है मेरे भाई। जब हम ये व्यापारी हमारा सब बंद रहेगा, अनाज क्या दिन खाए? सरकार का दिन अनाज देगी हमको, 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना 2 महीना, उसके बाद क्या करेंगे? अपना रोजी रोटी लिए सिस्टम बनाएंगे हम भी, है ना। हम लोग बुनकर है और गरीब तबके के बुनकर यहाँ पे लोग रहते हैं। बच्चे बेचारे ठीक से बेचारे वो दवा भी नहीं कर पा रहे बेचारे। जो स्थिति हमारी है, सरकार हम लोग को एकदम बराबर एकदम दयनीय स्थिति, हम लोग आपको दाग करने में भूल जाएंगे। बता रही जो हालत हम लोग की सरकार इस समय मौजूदा समय कर रही है, तो सरकार से हमारा निवेदन भैया योगी जी से कि भैया बाबा उसको सुनिए, अब देखिए आप गरीब बुनकर के बीच में आके उसको मिलिए हम लोग से। और हम लोग को एकदम नजरअंदाज किया जा रहा है, एकदम हम लोग 15 दिन से खत्म हुआ अनिश्चित काल के हड़ताल पे, सरकार हमको सरकार के काम में जून तक नहीं देख रही है। तो सरकार मजाक बना लिया है तो हम लोग को बुनकरों को। ऐसे में हमारा अगला सवाल ये होगा कि सरकार को, जिस तरह से सरकार को बताया जा रहा है कि वो कोई बात नहीं सुन रही है और पूरा बुनकर समाज जगह जगह पर धरना प्रदर्शन कर रहा है और उसके परिवार में खाने की समस्या तक उत्पन्न हो गई है, लोग अपने घर का खर्च नहीं चला पा रहे हैं। कहा जाता है बुनकर समाज आज से नहीं, कई 100 सालों से बुनकर समाज चल रहा है, जो कि कढ़ाई करके, हाथों से बुनाई करके, सबसे मेहनत का काम होता है एक बुनकर का, जो कि मेहनत करके और अच्छे अच्छे कपड़ों को जो मशीनों से डिजाइन नहीं तैयार की जाती है, वो हाथों से मेहनत करके तैयार किया जाता है। ऐसे में उसका परिवार न चले तो बेहद दुख की बात है। ऐसे में हमारा ये सवाल आपसे होगा भैया कि हमारे दर्शकों को ये बताइए कि सरकार द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, या जैसा कि ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, कोई नेता या कोई मंत्री आप लोगों से बात करने की कोशिश की या आप लोगों ने उनसे मिलने की कोशिश की या नहीं, हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। ये जहाँ तक की बात करने की कोशिश है, तो आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा, ऐसा कोई भी नहीं हुआ है कि कोई बात करने यहाँ पाया हो, क्योंकि मीडिया को सबसे पहले मालूम हो जाता है कोई आता है तो, क्योंकि नेता एक सेलिब्रिटी होते हैं और आपको पहले मालूम होता है चाहे नेताजी कहाँ जाना। और जहाँ तक हमारी बात करने के उद्देश्य, हमारा बात करने का एकमात्र चाहिए आप लोग हैं, हमारी बातों को उनको तक पहुँचाए ताकि वो हमारे पास आए। हम तो भाई इसलिए तो हड़ताल किए हुए कि हमारी बात उन तक पहुँचे और हमारे लिए वो कुछ काम करें। बुनकर इतना आजीज हो गया है कि लॉकडाउन 6 महीने से, आपने पहले कहा कि 6 महीने था, सरकार ने क्या मदद की, अनाज पहुँचाया, तो भाई साहब कितना अनाज पहुँचाओ उन्होंने? 40 पैकेज, 50 पैकेज, 200 पैकेज, तो इतनी आबादी है बुनकरों की। और जाने का मतलब हर वो परिवार अनाज पाए जो उस लायक हो। 6 महीना उन्होंने झेला, 6 महीना झेलने के बाद जैसे कुछ काम चालू हुआ, आप इंडिया के बाहर कोई माल तो जा ही नहीं रहा है, बुनकर वैसे तरह से है। जो माल तैयार हो रहा है, जो 1000 की माल वो 600 में 500 में बेच रहा है। क्यों बेच रहा है? खाने के लिए बेच रहा है। अगर खाने को बुनकर मिल जाए तो कोई ना बेचे। मजबूरी तो पहले पे थी कि 500 550 को माल है, वो 1 रुपया कमाए ना, जो ऐसे टर्नओवर करके केवल पेट चलाने के लिए वो बेच रहा है। अब उस पर कोई तवज्जो दिया नहीं जा रहा, उस पर आप बिल बढ़ाने की बात कर रहे हो। कंडीशन ये देश की है कि हर कोई कह रहा है पहले पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त है, पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त है और आप कह रहे हो हमें कोरोना से लड़ना है। कोरोना से लड़ने के लिए हर आदमी को बाहर नहीं जाना है, कहीं जाना नहीं है, वो बेचारा काम धंधा करे, तो उसके लिए आप काम धंधा बंद करा के लोगों को रोड चला दिए हो। अच्छा, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि बुनकर समाज के द्वारा जो भी कपड़ा बनाया जाता है, अभी भैया ने कहा कफन में इस्तेमाल होता है या लड़की के शादी में इस्तेमाल होता है, बहन हो या बेटी हो, उसके कपड़े को बनाने में आपके द्वारा लागत कितनी लगती है और बिकता कितने है वो मार्केट में, ये हमारे दर्शकों को बताएं। जब मैंने तो बता दिया, लागत उतना लगता है कि 550 की साड़ी है तो मजबूरी में लोग 550 को बेच दे रहा है, लागत वो लगता है। बिल का कोई मतलब नहीं है। अगर ओरिजिनलिटी लागत जोड़ दिया जाए तो बुनकर को सब्सिडी जो मिल रहा था वो भी कम पड़ जाएगा। जिस हिसाब से मार्केट में आज साड़ी जा रही है, फिर भी बुनकर सब्सिडी पे देने के लिए तैयार है। क्योंकि इसलिए तैयार है क्योंकि भाई सरकार को बिल देना है। आप किसी एक जानकार के माध्यम से, जो कपड़े व्यापार के, जो कपड़े संबंधित मंत्री हो, उनके माध्यम से, किसी के माध्यम से पता लगा ले बुनकर की क्या स्थिति है। वो 500 की जो साड़ी बेच रहे तो किस हालात में बेच रहे हैं, तब वो उसके बाद फैसला करे। अगर उनको लग रहा है 500 को बेच के इनको 400 बच जा रहा है तो बुनकर बिल दोगुना चौगुना जितना गुना उनको बढ़ा दे। लेकिन पहले उस चीज को जांच तो कर ले कि वाकई में जो बुनकर 600 साड़ी बेच रही है तो किस हालात से बेच रही है, उनको क्या 300 बच जा रहा है बेचने पे। आपका क्या कहना है इसके बारे में? हम उस पर क्या कहेंगे, जिस तरह सब लोग परेशान है उस तरह हम भी परेशान है। और जहाँ तक रह गई बात की, लोग कह रहे हैं, इसमें आपने सवाल किया है कि अगर बुनकर को इतना बच जाए,
ये हकीकत है कि बुनकर अपने पेट पालने के लिए अपने साड़ी को कम रेट में ही बेच के वो अपना पेट पाल रहा है। जिस तरीके से आज पूरे नोएडा के अंदर या पूरे बनारस के अंदर बुनकर बेहाल और परेशान है, खाली सिर्फ फ्लैट रेट की वजह से। अगर फ्लैट रेट बहाल हो जाए तो यहाँ के बुनकरों का दाल निकलने का जरिया। मैं दीपक राय और काशी टाइम्स का पूरा टीम सिर्फ इतना कर सकता है कि हम इनके हैंडलूम को हम चला नहीं सकते हैं, लेकिन सरकार और जिला प्रशासन से ये गुहार जरूर लगा सकते हैं कि इनके फ्लैट रेट को बहाल करें और इनकी मदद करें, क्योंकि यहाँ तक कि ये स्थिति आ गई है कि इनके परिवार में एक वक्त का भोजन करने के लिए लोग तरस गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो ये राह देखते हैं कि हैंडलूम द्वारा बनाए गए कपड़े, जो कपड़ा बनाया जा रहा है वो समाज में अच्छे मूल्य पर बिके और हमें कुछ बचत हो कि हम अपने परिवार का खर्च चला सकें। काशी टाइम्स आप सभी सरकार से और सभी जिला प्रशासन के अधिकारियों से ये अपील करता है कि यहाँ आए, यहाँ का दुख दर्द और कष्ट को समझें और इन सभी बुनकर समाज की मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।